हालेलुया। तो आइए हम एक खुदा का कलाम लेते हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थिया उसकी एक बाप में हम 26 को पढ़ेंगे। हालेलुया। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाएगे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर के जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वर्ण जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, यहाँ हमने कलाम में पढ़ा कि खुदावन ने हमें, जो हम कुछ नहीं, हमें चुन लिया। हम पापों में थे, हम गुनाहों में थे, बहुत गुनाह थे हमारे जीवन में, बहुत बुराइयां थी हमारे जीवन में, और हम जो जीरो लेवल के थे, प्रभु ने हमें चुन लिया। जैसे दुनिया ठोकर मारती है, दुनिया तिरस्कारती है, बुरा भला बोलती है, चाहे वो नशे वाला इंसान हो, चाहे वो बीमारी वाला इंसान हो, चाहे वो गरीब इंसान हो, गरीब से गरीब, जिसके सिर के पास छत नहीं है, गरीब से गरीब, जिसके तन में कपड़े नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, प्रभु ने उसे भी चुन लिया। हालेलुया। क्योंकि उसका सूरज, वचन कहता है, सबके ऊपर चढ़ता है, वो किसी का भेदभाव नहीं करता। उसने मूर्खों को चुना, उन्हें बुद्धिमानों को नहीं चुना। वचन कहता है उसने बुद्धिमानों को, जो बुद्धिमान है, जो अमीर है, जो अपने आप को बड़ा कुछ समझते हैं, हट्टे कट्टे जो अपने आप में, और बड़ा घमंड है जिन्हें, परमेश्वर कहता मैंने उनको नहीं चुना, मैंने उनको चुना जो कुछ नहीं है। मैंने उन्हें चुना जो शर्मिंदगी के नीचे हैं, जो बीमारियां के नीचे, जो तुच्छ जाने जाते हैं समाज में, मैंने उन्हें चुन लिया। अब समाज में तुच्छ कौन जाने जाता है? एक नशे वाला भी। नशे वाला नशा करता है तो समाज तो ठोकरे देता है, कोई अपने घर में आने से उसे रोकता है, मेरे घर में मतलब बदबू आती है, मेरे घर में सब रोकेंगे उसे। कोई रोड के ऊपर गरीब है तो सब उसे अपनी ओर आने से रोकेंगे, पहले ही भाग जाएंगे कि वो गरीब मेरी ओर आ रहा है। कोई मूर्ख होगा जो बुद्धिमान नहीं है, ये तो बुद्धिमान ही नहीं, ये तो मूर्ख है, इसके साथ रहूंगा मैं भी मूर्ख बन जाऊंगा। जो बीमार है, इसके साथ बैठेंगे हमें भी बीमारी लग जाएगी। कर्ज वाले हैं, डूबे हुए कर्ज में, इनसे क्या लेना, ये तो खुद कर्जे में है, तो देने से भी लोग डरेंगे, नहीं इसे नहीं देना, ये तो कर्जे में है, ये लुटाएगा कैसे वापस हमें, ये तो कुछ नहीं हमें देगा। तो सब लोग भागेंगे उस इंसान से जो दुखी है, परेशान है, पर प्रभु उससे नहीं भागता। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता मैंने उसी को ही चुन लिया, प्रभु कहता मैंने उसी को चुन लिया। और जब प्रभु ने हमें, हम गंदे थे, हम पापों से भरे हुए थे, बीमारियों में, रोगों में, कर्जे में थे हम, प्रभु ने हमें चुन लिया अपनी महिमा के लिए। तो आज मनुष्य क्या कर रहा है? उस परमेश्वर ने, जब हम लिबड़े तिबड़े थे, हम गोबर में पड़े हुए थे, हम गंदगी में पड़े हुए थे, प्रभु ने हमें उठाया। हम हमें बुद्धि नहीं थी, प्रभु ने हमें बुद्धि दी, हमें प्रभु ने उठाकर खड़ा कर दिया। तो आज हम क्या कर रहे हैं? इसलिए पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या बोल रहा है कि अपने बुलाए जाने के ऊपर ध्यान दो। हमने पहली लाइन को, खुदावंद के प्यारे लोगों, देखना है। प्रभु ने हमें चुन लिया, हम जैसे भी थे। संसार ने हमें त्यागा, संसार ने हमें ठोकरें दी, संसार ने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, पर प्रभु ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। प्रभु ने हमें उन लोगों के साथ, जैसे वो लोग हमारे साथ कर रहे थे, हमारे साथ नहीं किया। उसने अपनी कृपा दृष्टि
हमारे पर बनाई रखी और हमें उस समाज से निकाल कर अपने पास बुला लिया। आज हम क्या कर रहे हैं? आज खुदावंद के प्यारे लोगों, बहुत लोग कम ऐसे रह गए हैं जो अपने बुलाए जाने के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। अपनी बैग को आज लोग भूल चुके हैं। मसीह में आ तो गए, प्रभु ने गले से लगा लिया, अच्छा कर दिया, शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया। अब क्या है, वो फिर से बैक उस लाइफ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भूल गए उस जीवन को, जिस जीवन से वो निकले हैं। परमेश्वर ने उसे उस जीवन से निकाला ताकि अच्छाई का जीवन पहन सके, ताकि सच्चाई को वो जाने, ताकि सत्य के मार्ग की वो चल सके। पर आज कलीसिया का ये हाल हो गया कि वो सत्य के मार्ग को भी जानकर सत्य से पीछा छुड़ा रही है। जानबूझकर उन शर्मिंदगियों में कलीसिया आज जा रही है जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक शर्मिंदगी थी। इसलिए तो प्रभु ने हमें उठाया, खड़ा किया, शर्मिंदगी को दूर किया। पर आज कलीसिया फिर से वो ही कामों में वापस जाना चाहती है। फिर से कलीसिया चाहती है कि वो मैं गंदे वस्त्र पहन लूं जो मैंने उतारे हैं। आज जो श्वेत वस्त्र मिले हुए हैं उसे वो संभालना नहीं चाहती, बल्कि उसे वो गंदा करना चाहती है। कलीसिया का ये हाल हो चुका है आज। खुदावंद के प्यारे लोगों, बरकत आपको यहाँ मिली थी ना, तो यहाँ ही मिलनी है। अपने आप को शरीर में गंदा करके, आत्मा में गंदा करके, पुराने कामों में जाकर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, बल्कि आप नरक की आग में झोंके जा सकते हो। अब आपको ये सोचना होगा कि मुझे अपने पाँव को कैसे मजबूत रखना है। इन दिनों में खास जो हम अंत के कगार के ऊपर है, हमें अपने पाँव को कैसे मजबूत रखना है, पकड़ के रखना है कि हम फिसले ना। हालेलुया। और मेरा विश्वास है खुदावंद के प्यारे लोगों, आप इस बात को समझेंगे, क्योंकि वीडियो वही देखेगा, वही मसीह वीडियो देखेगा जिसे प्रभु ने जिसे बुलाया है। वो नहीं देखेगा जिसे प्रभु ने नहीं बुलाया। वही इंसान वीडियो को देखेगा जिसे प्रभु ने बुलाया। और मैं जानती हूँ जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे ना, वो आज अपने पाँव को मजबूत कर लेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आमीन। और अगवत हो जाएगी शैतान किस तरीके से वो अपना काम और अपना खेल दुनिया में कर रहा है। अगर आप उसके खेल से बचना चाहते हो तो आपको प्रभु की शरण में बैठे रहना है। परम प्रधान के शाये हुए ठिकान पर टिके रहना है आपको। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज आप इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी आंखें खोल चुका है। आप दूसरों को भी बताएंगे कि मैं कहाँ से आया, मुझ पर कृपा हुई और आज मैं कहाँ पर हूँ और मुझे जाना कहाँ पर है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।